ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th में नेक्स्ट चैप्टर दीपदान स्टार्ट करेंगे। दीपदान चैप्टर एक एकांकी है जिसमें पन्नाधाय के त्याग का वर्णन किया गया है। राजा राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह की प्राण रक्षा करते हुए किस प्रकार से पन्नाधाय अपने पुत्र का त्याग करती है, तो उसका जो बलिदान है वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। और उसका यह बलिदान युद्ध में विजय हासिल यानी पराक्रम हासिल करने से भी बड़ा स्थान रखता है। पहले राजा महाराजा होते थे, जैसे वो साम्राज्य की रक्षा करते थे, साम्राज्य के लिए यानी अपनी प्रजा के लिए संरक्षक का काम करते थे। लेकिन आज के लिए हमारी न्याय व्यवस्था या पुलिस है जो हमारे लिए हमारा संरक्षक है, यानी प्रजा की रक्षा करते हैं। लेकिन संरक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या करे, तो समाज की स्थिति जो होती है वो बहुत ही दयनीय हो जाती है। ऐसे ही इस एकांकी में जो राणा सांगा होते हैं उनके भाई का पुत्र जो होता है बनवीर, वह संरक्षक से भक्षक बनकर किस प्रकार से उदय सिंह की मृत्यु करने के लिए यानी उसे मारने के लिए तत्पर होता है और अपने कुंवर उदय सिंह को बचाने के लिए पन्नाधाय अपने ही पुत्र का बलिदान कर देती है। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में कैसे पन्नाधाय के त्याग का बलिदान किया गया है और बनवीर किस प्रकार उदय सिंह को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। 4th चैप्टर दीपदान। ये चैप्टर एक एकांकी के रूप में लिखा गया है, यानी नाटक की तरह लिखा गया है। दीपदान, इस एकांकी का नाम दीपदान क्यों पड़ा? दीपदान होता है दीपक का दान कर देना। और ये चैप्टर, ये जो एकांकी है, इसमें जो माता पन्ना होती है उसकी बहादुरी का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से वह अपने इकलौते पुत्र अपने दीपक का दान कर देती है। सबसे पहले हम पाठ परिचय करेंगे। देखिए, इस पाठ परिचय से पता चल जाएगा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यह पाठ एक एकांकी है जिसमें चित्तौड़ के राजा स्वर्गीय राणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र कुंवर उदय सिंह की प्राण रक्षा के लिए पन्नाधाय के त्याग का वर्णन है। यानी चित्तौड़ के राजा स्वर्गीय राणा सांगा का जो सबसे छोटा पुत्र होता है कुंवर उदय सिंह की प्राण रक्षा यानी उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए पन्नाधाय के त्याग का वर्णन किया गया है इस एकांकी में। राणा सांगा के भाई का पुत्र बनवीर अपने राज्य के कंटक को हटाने के लिए, कंटक क्या होता है? कांटे को हटाने के लिए, यानी जो राणा सांगा होता है उसके ही भाई का पुत्र जिसका नाम क्या होता है? बनवीर अपने राज्य के कांटे को हटाने के लिए भावी राजा कुंवर उदय सिंह को मार डालना चाहता है। पन्नाधाय बालक उदय सिंह की सैया पर अपने ही पुत्र को सुला देती है, यानी उदय सिंह की जगह क्या कर देती है? अपने पुत्र को सुला देती है जब बनवीर उसे मारने के लिए आता है और बनवीर उसे उदय सिंह समझकर मार डालता है। पन्ना का यह बलिदान भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने योग्य है, यानी स्वर्ण अक्षरों में सोने के अक्षरों की तरह लिखा गया है। यह बलिदान जो पन्ना ने अपने बेटे का अपने राजा के पुत्र को बचाने के लिए दिया था। आगे देखिए, मेन हम इस चैप्टर में जो पात्र परिचय रहेंगे वो करेंगे कि यह चैप्टर जो है वो किन पात्रों पर आधारित है, यह एकांकी किन पात्रों पर आधारित है। सबसे पहले है कुंवर उदय सिंह। कुंवर उदय सिंह देखिए कौन है? चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र होता है, राज्य का उत्तराधिकारी होता है। आयु कितनी है? 14 वर्ष, यानी 14 वर्ष उसकी आयु होती है। आगे है चंदन कौन होता है? धाई माँ पन्ना का पुत्र होता है, आयु 13 वर्ष, जिसे वह उदय सिंह की जगह लेटा देती है। बनवीर देखिए कौन होता है?
महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र, आयु 32 वर्ष। ठीक है, जो बनवीर होता है जो उदय सिंह को मारना चाहता है वह कौन है? उन्हीं के पिताजी के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र है, आयु 32 वर्ष है। अब कीरत देखिए, कीरत कौन होते हैं? झूठी पत्तल उठाने वाला बारी, यानी झूठी पत्तलों को उठाने वाला बारी, उसे क्या कहते हैं? कीरत। आयु कितनी है? 14 वर्ष। पन्ना, कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली, संरक्षण यानी उसको बचाने वाली धाई, चंदन की माँ, आयु 30 वर्ष। यानी चंदन की माँ होती है और आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। सामली, सामली कौन होता है? अंतःपुर की परिचारिका यानी नौकरानी, आयु 28 वर्ष। सामली कौन है? अंतःपुर की परिचारिका, आयु 28 वर्ष। यानी ये पात्र जिन पर कंप्लीट एकांकी लिखी गई है। अब हम एकांकी स्टार्ट करते हैं। देखिए एकांकी कहाँ से स्टार्ट होती है? कक्ष में क्या थी? पूरी सजावट है। कक्ष में क्या है? पूरी सजावट है। दरवाजों पर रेशमी पर्दे पड़े हैं। एक पार्श्व में उदय सिंह की सैया है। पार्श्व क्या होता है? देखिए दरवाजों पर रेशमी पर्दे हैं, पार्श्व होता है बगल में। पार्श्व क्या होता है? बगल में उदय सिंह की सैया है, यानी उसका बिस्तर है। सिरहाने पन्ना के बैठने का स्थान है। नेपथ्य, नेपथ्य होता है पर्दे के पीछे का स्थान। नेपथ्य में नारियों की सम्मिलित नृत्य ध्वनि और गान जो धीरे धीरे हल्का होता जाता है। यानी नेपथ्य क्या होता है? पर्दे के पीछे जो स्त्रियां हैं वो नृत्य कर रही हैं, उनकी जो ध्वनियां हैं, उनके गाने की जो आवाजें वो धीरे धीरे हल्की होती जा रही हैं। आगे देखिए, उदय सिंह दौड़ता हुआ आता है, पुकारता है धाई माँ, यानी अपनी माँ पन्ना को पुकारता है जिन्होंने उसका पालन पोषण किया था। धाई माँ। पन्ना भीतर से आती हुई, क्या है कुंवर? देखकर, अरे रात हो गई और तुमने अभी तक तलवार म्यान में नहीं रखी। यानी रात हो गई है और तुमने तलवार म्यान में नहीं रखी है। म्यान का मतलब होता है तलवार रखने का कोस। म्यान मीन्स तलवार जहां पर रखी, जिसके अंदर रखी जाती है, म्यान। म्यान में नहीं रखी। अब देखिए उदय सिंह क्या कहता है? ढाई माँ, देखो न लड़कियां कितना सुंदर नृत्य कर रही हैं। गीत गाती हुई तलुजा भवानी के सामने नाच रही हैं। चलो देखो ना। पन्ना, मैं नहीं देख सकूंगी लाल। लाल क्या होता है? बेटा। यानी उदय सिंह दौड़ता हुआ अपनी पन्ना माता के पास आता है, धाई माता के पास, और कहता कि लड़कियां बहुत ही सुंदर नृत्य कर रही हैं, गीत गा रही हैं, चलो आप भी मेरे साथ देखें। उदय सिंह, नहीं धाई माँ, थोड़ी देर के लिए चलो ना। पन्ना, नहीं कुंवर, मुझे नाच देखना अच्छा नहीं लगता। उदय सिंह, क्यों नहीं अच्छा लगता? मैं तो नाचने वाली लड़कियों को बड़ी देर तक देखता रहा, उन्हें नाचते देखना बहुत अच्छा लग रहा था। कहता है कि मैं तो नाचने वाली लड़कियों को बड़ी देर तक देखता रहा है, उसने उनको नाचते हुए देखना मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा था। अब आगे देखिए क्या होता है। पन्ना क्या कहती है? उन्हें समझाती हैं और बताती हैं। देखिए जैसे कि चित्र में भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से पन्ना माता उन्हें समझाती हैं और कहती हैं। देखिए, तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो। क्या कहती हैं? कि तुम तो बहुत अच्छे हो, चित्तौड़ के सूरज हो। आगे देखिए, चित्तौड़ के सूरज हो, राणा सांगा जी के छोटे कुंवर, सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है। उदय मीन्स तुम तो सूरज की तरह प्रकट हुए हो। उन्हें क्या समझाती है? कि तुम तो सूरज की तरह प्रकट हुए हो, तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। कुंवर, जाकर सो जाओ, थक गए होंगे, भोजन के लिए मैं जगह लूंगी। उदय सिंह, नहीं माँ, आज न मैं भोजन करूंगा और न अपनी सैया पर ही सोऊंगा। प्रस्थान के लिए उद्यत, यानी
प्रस्थान के लिए एकदम से खड़ा होता है। पन्ना रोकते हुए, सुनो सुनो कुंवर। उदय सिंह का प्रस्थान होता है। शामली का प्रवेश, उसी समय क्या होता है, शामली का प्रवेश हो जाता है। शामली धाइमा, शामली कौन है, परिचारिका है अंतपुर की, यानी नौकरानी है। कहती है धाइमा महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई है। पन्ना चीख कर, महाराणा की हत्या हो गई है, किसने की? शामली बनबीर ने। महाराणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर उनकी छाती में तलवार भोंक दी, यानी एकदम से उनकी तलवार से उनको मार गिराया। बनवीर, यानी शामली कहती है कि बनवीर ने ही महाराणा विक्रमादित्य की हत्या की है और अवसर पाकर, मौका पाकर उनकी छाती में तलवार को भोंक दी। आगे देखिए पन्ना क्या कहती हैं। पन्ना एकदम से चीख कर, यानी एकदम से चीख कर बोलती हैं, हाय महाराणा विक्रमादित्य जी, सिसकने लगती हैं, अब क्या होगा? शामली थोड़ी देर के बाद ही वह कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात बहुत अंधेरी है, आज की रात में ही वह अपने आप को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है, यानी आज की रात वह चाहता है कि मैं गद्दी पर बैठ जाऊं और पूरी तरह से राजा बन जाऊं। किसी तरह से हो कुंवर जी की रक्षा तो करनी होगी। धाइमा पन्ना कुंवर जी की रक्षा, सोचते हुए कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूत रक्त है, यानी एक यही तो उत्तराधिकारी बचा है। उत्तराधिकारी मीन्स क्या होता है, यही एक वारिस है। उत्तराधिकारी मीन्स यही तो एक वारिस बचा हुआ है। दासी पुत्र बनबीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। फिर क्या होता है, कीरत बारी का प्रवेश होता है। और कीरत बारी, जैसे कि हमने पात्र परिचय में पढ़ा था, झूठी पत्तल उठाने वाला बारी होता है, फिर उसका प्रवेश होता है। कीरत अन्नदाता कीरत बारी हो। धाई माँ के चरण लागो। पन्ना धाई माता के चरण पड़ता है। पन्ना कीरत तुम हो, बाहर तो कोई नहीं है। कीरत अन्नदाता, बाहर सिपाहियों का डेरा लगा हुआ है। पन्ना तो तुम बेखटके चले आए। बेखटके मीन्स बेहिचक चले आए हो, और बाहर सिपाहियों का डेरा लगा हुआ, बेहिचक यानी बिना किसी डर के चले आए हो। कीरत अन्नदाता, मैं तो झूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई माल मत्ता तो मेरे पास नहीं है। माल मत्ता का मीन्स होता है धन दौलत। देखिए माल मत्ता मीन्स धन दौलत, यानी मैं तो झूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई धन दौलत तो मेरे पास है नहीं। बाहर सिपाहियों का डेरा लगा हुआ था, जो बनबीर ने सिपाही खड़े किए हुए थे, लेकिन फिर भी वह बिना किसी हिचक से चला आता है। और उसमें पत्ते हैं, कहता है कि जो टोकरी मैंने उठाई हुई उसमें क्या है, पत्ते ही हैं। कुंवर जी ने बयालू कर ली धाइमा, यानी अपना बयान देकर बताया। मैं झूठन पाल लूं, कहता है कि अब मैं झूठन को इकट्ठा कर लूं। आगे पन्ना, नहीं तो कीरत तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो। कहती है कि तुम तो कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो। कीरत अन्नदाता, प्यार कहने में जबान पर कैसे आई, यानी प्यार का ये वर्ड आपके जबान पर कैसे आ गया? वो तो दिल की बात है, मौके पर ही देखा जाता है। और कहने को तो मैं कह चुका हूँ कि उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ, कि मैं कुंवर उदय सिंह के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर सकता हूँ। अब आगे देखिए पन्ना धाई कीरत को क्या कहती हैं, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो बेटा आज हमने चैप्टर में पढ़ा कि किस प्रकार से पन्ना धाई उदय सिंह का लालन पालन करती है और उदय सिंह भी उन्हें माँ की तरह प्यार करते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब वह सोने के लिए जाते हैं, तभी वहाँ पर शामली का प्रवेश होता है, जो कि वहाँ पर नौकरानी का काम करती है, परिचारिका है। वह उन्हें बताती है कि बनवीर ने विक्रमादित्य, महाराजा विक्रमादित्य की हत्या कर दी है और अब वह महल में उदय सिंह की मृत्यु के लिए, यानी उनको मारने के लिए आ रहे हैं। इस पर पन्ना धाई कहती है कि राजा कुंवर सिंह की रक्षा होनी चाहिए और अवश्य होगी, क्योंकि चित्तौड़ दासी पुत्र बनवीर को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकेगा।
तो थोड़ी सी देर के बाद कीरत का प्रवेश हो जाता है। कीरत कौन था? जब हमने मुख्य जो पात्र थे वो किए थे, तो कीरत कौन था? झूठी पत्तल उठाने वाला। यानी थोड़ी सी देर के बाद झूठी पत्तल उठाने वाले कीरत का प्रवेश हो जाता है और वह वहां पर अपना काम कर रहा होता है। तो पन्नाधाय उन्हें कहती है कि बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा है, उदय सिंह की रक्षा होनी चाहिए। वह उनसे पूछती है, क्या आप उदय सिंह से प्यार करते हैं? कीरत कहता है, प्यार दिल में होता है, जबान से बोलकर नहीं जताया जाता और मौका आने पर ही देखा जाता है, और मैं उदय सिंह के लिए अपने प्राण भी त्याग सकता हूँ। आज के लिए इतना ही, आगे हम कल करेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ।